हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के लिए वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो जेमिनी, आपका सबसे पहला मैसेज ये है, अगर आप किसी पास्ट पर्सन ने आपको हर्ट किया था या आप पास्ट पर्सन की बातों के ग्रजेस होल्ड ऑन किए हुए थे ग्रजेस पर कि उसने ये कह दिया मुझे, ना जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी आपसे इस टाइप की सिचुएशन हुई है, तो मुझे लगता है इस वीक आपको कोई ना कोई सच पता चलने वाला है इस पास्ट पर्सन के बारे में कि अगर कोई आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, अगर आप बहुत ही हर्ट थे इस पर्सन की किसी बात से, तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों हुई थी, उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया था। इस टाइप की किसी सिचुएशन के बारे में आपको सच पता चल सकता है, जिससे जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या आपको जो भी हर्ट हुआ था वो हील होने में ईजी फील होगा, ईजी आप हील हो जाएंगे। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई पर्सन किसी वजह से कोई बात कह रहा होता है और हम उसका नेगेटिव मतलब ले लेते हैं और ख़ुद को हर्ट कर रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों पर होल्ड ऑन करके, और हम कम्युनिकेट नहीं करते। ये मेन प्रॉब्लम होती है उस पर्सन से कि उसने ऐसा क्यों करा। तो मुझे इस टाइप की ही सिचुएशन लग रही है कि आपकी शायद इस पर्सन से बात होगी या किसी से इस पर्सन के बारे में आपको सच पता चलेगा कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया था, और आपको जो भी हार्ट ब्रेक है ना वो हील हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या मैं भी अपना ही दिल ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे 3 महीने 3 हफ्ते या 3 दिनों से, 3 दिन तो कम होते हैं वैसे तो मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, अगर जहाँ आप काम करते हो फ्रेंड्स हो सकते हैं। हो सकता है इस वीक आप एंजॉय करें या बहुत खुशी होगी आपको बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी के साथ आप सेपरेशन में थे, उनके साथ वापस आकर मिलकर उनसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, इस टाइप के कार्ड्स निकले हैं, और मिलके एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं। पर मुझे लग रहा है जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही आप एंजॉय करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो हो सकता है आप न्यू लोगों से मिलें, डेटिंग करें, उन लोगों के साथ अपना टाइम एंजॉय करें, बहुत खुश होंगे। हो सकता है मिलके कोई क्रिएटिविटी करें, फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करें, ऐसे भी हो सकता है। लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सिंगल्स के लिए न्यू शुरुआत हो सकती है, और जो ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं या सेपरेशन में थे वो अपने ही पार्टनर के साथ न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं। आपको इस वीक बहुत ही पावरफुल खुशी फील होगी, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा हर चीज़ में। मुझे क्रिएटिव एनर्जी यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। चलिए अब आपकी मनी सिचुएशन देख लेते हैं। जेमिनी, अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसा पर्सन था जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है या आपको मैनिपुलेट करता है, किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखता है, या आपके बॉस हैं जो आपकी जगह किसी और को देने के लिए बार बार आपको धमकी देते हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। किसी भी किस्म की इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है जो आपको जो आपके माइंड में स्ट्रेस लाती हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो। तो मुझे इस वीक आप उस सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, और ये चैप्टर एंडिंग के लिए आ रहा है कि अब कोई आपको इस तरीके से तंग नहीं करेगा, या तो फिर आप अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे कि इस सिचुएशन से किस तरीके से निपटना है, ऐसे लोगों को किस तरीके से डील करना है। यहाँ मुझे मनी सिचुएशंस में एक और मैसेज ये दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो पिछली जॉब हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, मैनिपुलेटिव लोग हों उनके सराउंडिंग, तो वो उनके अराउंड, तो यहाँ पर वो लोग इस सिचुएशन से मूव होकर ये जॉब एंड करके न्यू जॉब की तरफ या कोई ऐसा न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हों और दिल से काम करें क्रिएटिविटी के साथ, और ये कुछ न्यू ही स्टार्ट कर रहे हैं आप। और इसमें आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, अगर इस जो फ्रूट मिलेगा ये न्यू काम स्टार्ट करने का, वो हो सकता है लेट मिले, क्योंकि आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वहीं पे आपके पास कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आए उसी काम की तरफ से, कि जो आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए। तो ये इसी काम में भी कोई जहाँ आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो शायद आपको थोड़े टाइम बाद दे, पर आप बहुत ही दिल से काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से मूव ऑन होने के लिए उनकी जो जॉब हो वो तो जॉब हो ही, और वो साइड पर अपना हॉबी से रिलेटेड जिस काम में वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो वो काम स्टार्ट करें डबल अर्निंग के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे आपके मनी के मैसेजेस। अब हम आप
अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं इस वीक के लिए आपकी तरफ क्या हैं। तो यहाँ मैं डिफरेंट पैटर्न से निकालती हूँ, पर यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स निकले हैं जो कह रहे हैं कि जिस सिचुएशन में आपको लगता है लव ख़त्म हो गया है या जैसे पहले था अब नहीं रहा, अगर आप उस सिचुएशन की तरफ दोबारा जाएंगे या एक्सपेक्ट करके कि शायद इस बार कुछ चेंजेस आ जाएँ, तो वहाँ से आपको लड़ाई झगड़े या ड्रामा टाइप सिचुएशन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो अभी हम अपने पैटर्न से स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन क्या हैं आपकी तरफ। तो जेमिनी, अगर आप किसी पर्सन के बारे में जिससे आप डील कर रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे या उस पर नज़र रख रहे थे, तो अब आप उस पर गिव अप कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते। अब आप डायरेक्ट जाके शायद इस पर्सन से बात करेंगे थोड़े फ्लर्टियस मैनर में, और मेच्योरली इस पर्सन को सच बताएंगे आप, या आप बताएंगे, या ये पर्सन अगर आप पर नज़र रख रहा है तो अब और नज़र नहीं रखेगा। अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, मेच्योरली आपको किसी बारे में सच बताना चाहता है। यह हो सकता है आपको पता चले इस पर्सन से, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका चैलेंज है इस वीक का कि आप जो पास्ट में हुआ वो चैप्टर एंड करके जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके साथ कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे या कर रहे हैं इस पर्सन के साथ न्यू कुछ शुरुआत करने का, या हो सकता है किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू शुरुआत करने का, ऐसा भी हो सकता है। पर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं जिसकी वजह से किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू शुरुआत नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ रहा है कि कब आप इस हार्ट ब्रेक से हील होंगे। तो यहाँ पे आपका चैलेंज है कि आप पास्ट ख़त्म करके कुछ अपनी लाइफ के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन के साथ भी चाहते हैं तो पास्ट की सारी बातों को भुलाकर न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, या न्यू पर्सन के साथ भी न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। पर ये आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं, जिसकी वजह से आप न्यू लोगों से अच्छे से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके इस वीक का चैलेंज है। आपके स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं पर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या अगर आप इनके साथ रिकंसाइल करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे शायद। वो क्यों, हम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों है, पर आपसे उनकी फीलिंग्स में है कि आपसे बात करना चाहते हैं वो, तो क्लैरिफाई करते हैं हम। तो उनकी फीलिंग्स में है कि आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कि विशेस कर रहे हैं कि ना आप आएँ इनके पास, इनसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि इनके दिल पर कोई बोझ है, कोई सच है जो ये बताना चाहते हैं, वो गिराना चाहते हैं कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड भी हों जो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हों, ऐसा हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज़ हैं और बहुत डीप कनेक्शन है आप लोगों का, स्पिरिचुअल टाइप, और ये आपको कुछ बता के अपने दिल पर से बोझ गिराना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं एक्शन क्यों नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इनके एक्शंस में 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स था, मतलब कि अगर आप इनके पास गए भी तो ये आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अब इस सिचुएशन में आपके साथ लव नहीं रहा, जितना लविंग, केयरिंग, शेयरिंग आप पहले थे अब वैसे नहीं रहे इनके साथ। तो ये अपने स्टैंडर्ड्स अभी हाई कर रहे हैं। अब ये अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें लगता है इस सिचुएशन में अब लव नहीं रहा वैसा जैसे पहले हुआ करता था। अब बस ऐसे ही है, ये कनेक्शन जो भी है, ये रिलेशनशिप है, ये बस ऐसे ही चल रही है, आते चले जाते हैं, या इस टाइप का सिचुएशन हो सकती है। पर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सोलमेट कार्ड निकला था उनकी फीलिंग्स में, और यहाँ पर अब किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों रिवर्स में ही निकले हैं। तो आप दोनों एक जैसा एक्ट करते हैं या एक जैसी बातें सोचते हैं, बहुत मैच है एक दूसरे से, एक जैसी पर्सनैलिटी हो सकती है, एक जैसे आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ऐसे हों और जैसे वो चाहते हैं उनके पर्सन ऐसे हों, तो आप दोनों ऐसे सोलमेट हैं। तो ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप गोल्ड डिगर हो गए हैं, शायद पहले नहीं थे। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ इतना ज़्यादा बिजी रहते अपने काम की तरफ कि उनको ध्यान ही नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। आपको देखते हैं आप इन पर्सन की तरफ बहुत ही डीप
सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं और आप इनके साथ आप उनसे इतने ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे करते हैं और रिस्पेक्ट भी आप उनकी इतनी ही करते हैं। यहाँ 3 किस्म के कार्ड्स है, सोलमेट, 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर सोलमेट वाले 2 कार्ड्स निकल गए, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है आप लोग का कोई बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है। यहाँ तीनों कार्ड्स तो निकल चुके हैं। तो ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, और अगर हैं तो चाहते हैं आप इनको अटेंशन दें, इनको टाइम दें, नहीं तो फिर ये इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और क्योंकि इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या है जेमिनी? तो जेमिनी, आपकी फीलिंग्स है इस पर्सन की तरफ। आप इस पर्सन के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपको मिले, कि किसी तरीके से आप इस पर्सन की तरफ कोई ऑफ़र लेके जा सकें या अपॉलॉजी लेके जा सकें। ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है आपसे, आपको दूर धकेल रहा है, या इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आपने हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पर्सन के पास वापस कैसे जाऊं। इस पर्सन को जो आप ऑफ़र करना चाहते हैं वो कैसे ऑफ़र करूं। आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई किस्मत आपकी हेल्प करें, किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता बने जिसकी ज़रिए आप इस पर्सन को जो आप ऑफ़र करना चाहते हैं वो ऑफ़र कर सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं आपकी एडवाइस की तरफ। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि अगर आपकी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है, जिसके साथ आप रिकन्साइल करना चाहते हैं, या कोई चैप्टर है पास से वो एंड नहीं हो रहा है, ये पर्सन वही पास की ग्रजेस होल्ड ऑन किया हुआ है कि हम तुमको सेकंड चांस नहीं देंगे, इस टाइप की सिचुएशन है। अगर आप इस सिचुएशन ख़त्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या तो अगर आप न्यू चाहते हैं स्टार्ट करना इसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जो नहीं हो पा रही है, तो बेहतर है आप अपने खुद के बिहेवियर्स पर गौर करें कि आपने ऐसा क्या करा है जो ये पर्सन इस तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है कि आपको सेकंड चांस नहीं दे रहा है। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, क्या इस पर्सन को भी अब आप तो हर्ट ही थे, क्या इस पर्सन को भी कोई ऐसी बात बुरी लगी है, वो क्या बात है कि उसके बारे में कन्फेस किया जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि तभी अगर हम इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर हमारी जो रिलेशनशिप होती है दूसरों के साथ वो स्ट्रांग होती है। हमें पता होता है कि इस पर्सन को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो अगर आप रिकन्साइल करना चाहते हैं पुराना चैप्टर एंड करके, तो बेहतर है अपने बिहेवियर्स पर और सिचुएशंस पर गौर कीजिए कि क्या हुआ था और क्या आपको नहीं करना चाहिए। बाकी है न्यू, अगर कोई सिंगल है न्यू लव के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये टाइम, ये वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा न्यू लोगों के लिए जो सिंगल हैं, न्यू लव ढूंढ रहे हैं। तो बेहतर है ढूंढना शुरू कीजिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये सन अभी 23 को सेजिटेरियस में चले जाएगा। सेजिटेरियस में सन जब होता है तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपके लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में, और क्योंकि सन जेमिनी के 7th हाउस में होता है तो आपको पार्टनरशिप से, लव से, मैरिजेस, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी मिल सकती हैं। ख़ासतौर से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मंथ, ये जो वीक है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बेहतर है घर में ना बैठें, जाएं बाहर, कंफर्ट जोन से अपने निकलें और ढूंढें। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, किसी के साथ न्यू लव ढूंढना, तो और बाकी जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनके लिए अच्छा टाइम रह सकता है, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो ये थी आपकी एडवाइस। ये टाइम अगर कोई न्यू काम स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत सोच समझ के स्टार्ट करें और फिर चलें उसमें आगे। तो ये थी आपकी एडवाइस जेमिनी। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहता है। तेरी एक नज़र के लिए कितना करें इंतज़ार, तुम नहीं तो अपनी ज़िंदगी ही बना लेते हैं, थोड़ा वक्त अपना खुद पर ही लगा लेते हैं, दुनिया दे देती है वो जो चाहिए तुमसे तुम ना दो, बदल जाएगा वक्त इस आस में दिल को थोड़ा इंतज़ार ही करवा लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।